Bismillahirrahmanirrahim. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Myself, Muhammad Mudassir. Today I am here with you about UK government scholarship. इसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कहा जाता है, जो एमफिल, मास्टर और पीएचडी लेवल के लोगों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी यूके की तरफ से अनाउंस की गई है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या टेस्ट का तरीका है, स्कोर क्या रिक्वायर्ड है, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, फंडिंग कितनी है, कितनी सीट्स हैं और प्रॉपर फुली एप्लीकेशन का सबमिट करना, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की तरफ मैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट रिसर्च करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो, या आपने कहीं रजिस्ट्रेशन या कोई चलान या व्हाटएवर जो भी आप करवाना चाहते हैं, घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 030120270670 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फिर भी हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी और अदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपने घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 030120270670 इस नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारे ईमेल एड्रेस या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या हमारे व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर को यूज करके आप हमारे थ्रू अपने जो हमारी सर्विसेज है उसको यूज आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से। आपने सिंपली एचईसी की वेबसाइट पे जाना है। एचईसी की वेबसाइट पे जाते ही आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CWGS जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट एचईसी की ओपन हो जाती है, जहां पे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम। इसमें बीएस प्रोग्राम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आफ्टर एफएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने वहां पे क्लिक करना है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, डिफरेंट चीजें मेंशन है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन को रीड आउट करना है, यूके की तरफ से दी गई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं डिस्कस करूँ, सबसे पहले आपने देख लेना है पाकिस्तानी या आजाद कश्मीर से परमानेंट रेजिडेंस कोई भी है वो अप्लाई कर सकता है। डुअल नेशनलिटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। मास्टर प्रोग्राम के लिए होल्ड जो है वो उसकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी के लिए मैं आपको डिस्कस करना चाहूँ तो आपके पास 17 या 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होना कंप्लीट मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन इन टर्मिनल लास्ट डिग्री। रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स आल्सो नॉट अप्लाई एलिजिबल टू अप्लाई। अब ये बात मेन डिस्कस की जाती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा मैट्रिक के अंदर थर्ड डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, या आपकी पार्ट 1 के अंदर सेकंड डिवीजन थी, या जो व्हाटएवर जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बीएस प्रोग्राम के अंदर लाइक एग्जांपल के तौर पे आपका बैचलर जो कंप्लीट है या एमए आपका कंप्लीट है, उसके अंदर थर्ड डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए या सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी फर्स्ट डिवीजन होना मस्ट है। और जिन लोगों का रिजल्ट वेट के अंदर है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। All applicants are required to provide HAT test score। अब HAT test score क्या, ये एचईसी की तरफ से एक एमएस, एमफिल और पीएचडी लोगों के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि आपने यहाँ पे वेबसाइट etc.hec इस पे जाना है। यहाँ पे आप जाके लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करेंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर अप करना है यहाँ पे HAT टेस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आउट करके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सारा कुछ करने के बाद आपको एक ईमेल जाएगी, ईमेल के बाद आपको कोड मिलेगा, कोड ऐड करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने फिर सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे HAT टेस्ट अवेलेबल है, जिसकी लास्ट डेट आपके सामने मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। मैं लास्ट डेट आपको बताता चलूं तो यहाँ पे लास्ट डेट आपके सामने अवेलेबल है। आप इसको थोड़ा सा फ्रेश करें तो आपके सामने डेट आ जाती है, लास्ट डेट क्या है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी पहले अप्लाई करें। HAT टेस्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, ताकि आपको डेट कंफर्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/10/2022 इसकी लास्ट डेट है HAT टेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाते हैं नीचे, सेकंड बात पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी मेंशन की है। यहाँ पे 100 में से आपको 60 मार्क्स लेना लाजमी है HAT टेस्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे विदाउट प्रोवाइडिंग मिनिमम HAT टेस्ट स्कोर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू HEC to apply this scholarship you must be permanently resident of Commonwealth country, be available to start academic studies in UK by start of the 23rd September। जो नेक्स्ट आ रहा है 2023 आ रहा है सितंबर से, वहां से आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अदर प्रोग्राम जो भी अवेलेबल है, यहाँ पे पीएचडी के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप इनको भी देख सकते हैं।
यहाँ पे पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है और आपके सामने ओपन हो जाएगा पोर्टल। जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपके सामने कॉमनवेल्थ की, यहाँ पे मास्टर की स्कॉलरशिप के हवाले से आपके सामने ओपन हो जाती है। इसी तरह बात करें नीचे पीएचडी के हवाले से, तो पीएचडी की भी इसी तरह ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसीजर को मैं डिस्कस करता चलो, तो बाद में एप्लीकेशन प्रोसीजर को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट कॉमनवेल्थ एंड एचईसी पोर्टल। आपको दोनों जगह पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट आउट करना होगा, बोथ वेबसाइट स्टेप 1 टू स्टेप। यहाँ पे स्टेप 1 है, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक आउट करके अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है। देन आपने क्या करना है, एचईसी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। ये दोनों जगह पे आपको जाके अप्लाई करना होगा, देन आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई एलिजिबल कंट्रीज, ईच एंड एवरीथिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनेंशियल असिस्टेंट जितनी होगी आपको वो सारा कुछ बता दिया गया है। यहाँ पे आपने रीड आउट करने के बाद ही अप्लाई करना, उससे पहले अप्लाई नहीं करना। अब बैकेंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपने एचईसी की सेकंड पहले यहाँ पे अप्लाई करने के बाद एचईसी की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे ये पोर्टल है, यहाँ पे आपने जाके क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड अप करना है। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे जो भी मेरा अकाउंट है यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके पास है टेस्ट का स्कोर आ चुका है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपने आप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर जाना है। जैसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के अंदर आना है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने प्रॉपर एप्लीकेशन तो सबमिट आउट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, लेकिन आपने पोर्टल इस पे जा जाना है। ये 2 स्टेप्स आ गए। आफ्टर दैट एफएक्यूज की बात की जाती है, जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, प्लीज विजिट इंट्रोडक्शन सेशन। सो हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम के लिए जो आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो नीचे लिंक है। उसके बाद पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे लिंक है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एट एचईसी एंड कॉमनवेल्थ पोर्टल, देयर आर 2 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेप कॉमनवेल्थ एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है, सेकंड पे आपने जाके एचईसी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। फोर्थ, व्हाट आर द लास्ट डेट एंड डेडलाइन, 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। इज देयर एनी फीस, कोई फीस है अप्लाई करने की? नो, देयर इज नो एनी फीस, एप्लीकेशन कोई फीस नहीं है। व्हाट इज द टेस्ट डेट फॉर हायर एजुकेशन, यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे आप कोई भी पूछ सकते हो, इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद इज देयर एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन स्टेटस, यस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड 6% आपको मार्क्स लेना लाजमी है। इज आईएलटीएस इज नेसेसरी, आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। एज लिमिट, नो एज लिमिट रिक्वायरमेंट है। कैन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एचईसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एचईसी के पोर्टल अवेलेबल है आपके सामने, इस पोर्टल पे आपने जाना और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। और एचईसी की वेबसाइट पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने इसको एक्सेस करके कोई अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी, कोई रिक्वेस्ट, कोई कंप्लेंट यहाँ पे आप कंसीडर करवा सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।